एक को वादा पूरा हुआ? क्या गरीबी खत्म हुई? महंगाई खत्म हुई? क्या चीनी मिल चालू हुआ? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिला? क्या किसी को नौकरी मिला? क्या पलायन रुका? क्या हुआ? इतना बड़का झूठा प्रधानमंत्री देश तो छोड़िए पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना के परोस दे ले। बड़े भाई मुकेश सहनी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर साहब जी, हम सब लोगों के प्रत्याशी महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अभिभावक हमारे अवध बिहारी चौधरी जी, रघुनाथपुर के विधायक माननीय हरिशंकर यादव जी, माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, माननीय विधायक सतदेव राम जी, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी, एमएलसी विनोद जायसवाल साहब जी, सिवान के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी, ओसीहर यादव जी, प्रोफेसर महमूद अंसारी जी, गब्बर यादव जी, महताब आलम जी, साइना अंसारी जी, अनिल यादव जी, मोहम्मद खैफ जी, मुजफ्फर इमाम जी, मनीष बेड़ो जी, सत्येंद्र राम जी, अवधेश चौहान जी और सभी महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, रघुनाथपुर के हमारे सभी बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, हमारे कमर में, पैर में चोट है। डॉक्टर ने हमको सलाह दी है कि आप 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट कीजिए। 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। तो आप डॉक्टर साहब को बोले दवा और इंजेक्शन लेकर के सुबह शाम चलते, फिजियो लेते हैं। जो हमारा शारीरिक दर्द है और जो आपका दर्द है, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, आपके दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। नीचे हो जा भाई। आपके दर्द से हमारा दर्द जो है बेहद कम है और हम आप लोगों के बीच आए हैं। जो नौजवानों का दर्द है बेरोजगारी का, उस बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए आज हम रघुनाथपुर आप सब लोगों के बीच पहुंचे। तो रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद, जोर से बोलिएगा, रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद। इसलिए हमको बैठ करके ही भाषण देना है। लगातार अभी 1 महीना के आसपास चुनाव प्रचार है, लेकिन जब तक मोदी जी को हम लोग खदेड़ नहीं देते तब तक चैन से तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। खदेड़ना काहेला है भाई? क्योंकि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया 10 सालों तक। ये एनडीए की सरकार कितना साल से सिवान का एमपी जो है एनडीए का है? 15 साल, 15-20 साल जो हो, 15 साल से एनडीए का सांसद है, 10 साल से भारत में सरकार है और 17 साल से बिहार में एनडीए का राज है। अगर मेरा 17 महीने उसमें से हटा दो तो 17 साल, 10 साल, 15 साल, ऊपर से नीचे सिवान की जनता ने एनडीए को जिताया। बदले में सिवान को क्या मिला ही हमको बता दो, या सिवान छोड़ो, रघुनाथपुर की जनता को मोदी जी ने क्या दिया है? जरा हाथ खोल करके बताइए। आपके लिए क्या किया मोदी जी ने? रघुनाथपुर में कोनो कारखाना लगल का?
किसानों का आय दुगुना हुआ क्या? बेरोजगारी खत्म हुई क्या? महंगाई बढ़ी कि घटी? बड़ी। कोनो मॉडल अस्पताल खोल दिए क्या ये रघुनाथपुर में? कोनो अच्छा कॉलेज खोल दिए क्या? मॉडल पलायन रोक दिए क्या? तो क्या किए मोदी जी? भाई साहब तो आप जब मोदी जी कुछ रघुनाथपुर के लिए कहबे ना किए तो यहाँ की जनता उनको कहला आशीर्वाद देगी? एक ही काम का है। देखिए हमारे हाथ में क्या है? स्पीकर हो। एकरा में का बा? मोदी जी के भाषण बा। 14 के 19 के काका कहनी है मोदी जी 14 में हम सुनाओ एक जात दिया तारा लोग इनके आ तू ही लोग निर्णय लो। मोदी जी के भाषण सुनो। 14 में का कहत रहे, 19 में का कहत रहे, सुनाई नू। हम टेक्नोलॉजी वाला लोग हैं। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। वो 400 था उस समय, अभी 1400 है। और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार बिहार को विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहाँ गए? स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी। ये स्पेशल पैकेज का वादा कर रहे हैं। और एक शुगर की चीनी की मिल थी, चीनी का मिल एको ना खुलल। गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। सबके मिल गया 15-20 लाख। वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल ले लिए। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। इनके चक्कर में नहीं रहना। यहां से भाजपा ने एनडीए तीर लड़ रहा है, और देखिए संविधान को बचाने का लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई है, और देश के गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई है। आज इंडिया अलायंस पूरे बिहार में एनडीए को खदेड़ने का काम कर रहा है। आज आप लोगों के बीच आए, जनता हो मालिक हो, आप लोगों से ताकत लेना है, आशीर्वाद लेना है, ताकि ताकत मिले और इन झूठे लोगों को सत्ता से बेदखल करके गरीब का राज और जनता का राज बनाने का काम करे। तेजस्वी आया था रघुनाथपुर, हरिशंकर जी के प्रचार में। हमने वही मंच से वादा किया था
कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोगों के साथ बेईमानी हुआ, 4-5 सीट घटा दिया गया, ऑपोजिशन में रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि इनका विधायक लेके चला गया, अब खरीद लिया भाजपा वाला। हाँ बोले इनका तो विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, हमारे तो चाचा सीएमए के हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। उधर चले गए, उनका भी पार्टी तोड़ रहा था तो हमारे पास आ गए। हमारे पास आए तो बोले कि भाजपा को भगाना है, मेरा पार्टी तोड़ रहा है, बचा लीजिए। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए, खुद उप मुख्यमंत्री बने। तो उस समय 20 में हम जब 10 लाख कहते थे तो हमारे चाचा क्या कहते थे, कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बना तो उन्हीं असंभव वाले चाचा के हाथ से 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र हमने पटना के गांधी मैदान से बंटवाने का काम किया। और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए हैं। ये बीच में चुनाव हो गया या चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 3 लाख और मिल गया होता, यानी 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम किया। यही नहीं, हमने वादा किया था नियोजित शिक्षकों को जो 4.5 लाख हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने 17 महीने में उन सभी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। यानी 8 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक, इन सभी 12.5 लाख नौजवानों को भविष्य को हम लोगों ने सुधारने का काम किया।